नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। जेएसएससी एक बार फिर विवादों के घेरे में है। अभ्यर्थियों ने जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। हजारीबाग, गुमला समेत कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन किया गया। अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो बाबूलाल मरांडी ने सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं जयराम महतो ने सदन में ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि छात्रों को सरकार संतुष्ट करे। देखिए रिपोर्ट। फिर विवादों के घेरे में जेएसएससी सीजीएल के रिजल्ट पर विवाद। रिजल्ट में कथित गड़बड़ी और धांधली का आरोप। सड़क पर उतरे अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग। बाबूलाल मरांडी ने की सीबीआई जांच की मांग। जयराम महतो ने भी सदन में किया ध्यान आकर्षित। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट फिर से विवादों में है। रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर अभ्यर्थी एक बार फिर सड़क पर उतर गए। हजारीबाग में सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने सड़क पर प्रदर्शन किया, बाजार बंद कराया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि रिजल्ट में धांधली हुई है। सीजीएल परीक्षा क्वालिफाई किए हुए अभ्यर्थी को भी फेल कर दिया गया। सकता है आज तो हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण जो है हजारीबाग को जाम करने का, हजारीबाग को बंद करने का आह्वान किए थे। अगर फिर भी नहीं मानती है तो ये जो है उग्र रूप भी लिया जा सकता है। जिस तरह से यूपी में, जिस तरह से बिहार में जो है विद्यार्थी उग्र रूप लेकर के जो है आंदोलन को रद्द, किसी भी चीज को रद्द करवाते हैं, वैकेंसी को जिसमें धांधली हुई है, तो झारखंड के भी बच्चे अब जो है सोए नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस आंदोलन से कि कितने यहाँ पे उग्र हो चुके हैं। ये सब जो है सोचिए 6 साल, 7 साल, 10 साल के मेहनत का जो है पानी फेर दिया। सरकार की सिर्फ यही मांग है कि आप जितने भी उधर करते हैं, लेकिन जो भी आप एग्जाम्स लेते हैं उसको फेयरनेस दीजिए। जब कोर्ट में फैसला आने वाला है उससे पहले आप रिजल्ट दिए। इतना सोच लीजिए कि ये जो सरकार है अपने जो है ना अपने जो विस्तार नहीं कर लिया, अपने सरकार का जो है विस्तार न करके पहले सीजीएल का रिजल्ट दे दिया। इतना जल्दबाजी है। इधर गुमला में भी अभ्यर्थियों ने विरोध मार्च निकाला, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द नहीं होने पर विधानसभा घेराव की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज स्टूडेंटों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। जो सीट बेचने के काम कर रहा है वहाँ का सचिव और ये झारखंड सरकार मिलके जब सरकार के तिजोरी में खाता खाली हुआ तब तक ये लोग सीट बेच के नौकरी दिए हैं। इसके कारण आज जितने भी छात्र लोग हैं आज रोड पर उतरे हैं और उसका विरोध प्रदर्शन। भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार जो हमारे भविष्य के साथ कर रही है। जेएसएससी के सचिव, जेएसएससी के सारे सदस्य स्टूडेंट का दर्द नहीं समझ रहे हैं। वो हमारे पढ़ाई का कुछ इनपुट ही नहीं दे रहे हैं। हम लोग पढ़ते रह जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं जेएसएससी रद्द करो और इसकी सीबीआई जांच हो। झारखंड जब से हमारा झारखंड बना है तब से एक भी बहाली ऐसे बताइए जो असली में या फिर फेयर तरीके से हुआ है। 2001 में जो पीएससी का बहाली हुआ आज तक उसमें सीबीआई जांच लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सीजीएल की जांच कर रहे थे उसके ऊपर खुद ही सीबीआई बैठी हुई है। अभ्यर्थियों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार को पूरे मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। छात्रों की शिकायत जायज है, लेकिन सरकार को गंभीरता से विचार करनी चाहिए कि नौजवानों की जो भी शिकायतें हैं वो जेन्युइन है। हमें भी व्हाट्सएप में लोगों ने देखा है जिस प्रकार से सीरियली बच्चे पास किया है, तो ये बिल्कुल लगता है कि प्री प्लांटेड था और सरकार को इस पर जांच करानी चाहिए और सीबीआई से जांच करानी चाहिए ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। ये सरकार इसको नहीं करने देना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ और आज भी मैं कह रहा हूँ और बच्चों जो मांग कर रहे हैं उनकी मांग बिल्कुल जेन्युइन है और जांच होनी चाहिए ताकि बच्चों की एक संतुष्टि हो, उनको समझ में आवे कि सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही है। बच्चे विरोध कर रहे हैं, सड़क पर आंदोलन कर रहा है। तो मैंने अखबारों में ही देखा और मैसेज मैंने देखा कि हजारीबाग से आंदोलन लोग शुरू कर रहे हैं। तो ये आंदोलन आगे नहीं बढ़े, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं हो, सरकार को ये सुनिश्चित करना है। सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा ने कहा कि रिजल्ट में अगर गड़बड़ी हुई है तो अभ्यर्थियों की बातों को सरकार संज्ञान में लेगी।
देखिए हम लोग इस लोकतंत्र देश में रहते हैं, हम लोग सबका अधिकार है कि अपने इसके लिए मांग रखने के लिए ये लोग अपनी मांग रख रहे हैं। ये लोग जिस तरह से हमारे संज्ञान में आ रही है, हमारे सरकार के संज्ञान में आ रही है, जो भी त्रुटि रह गई है या तो जो भी इस तरह से इन बच्चों के लिए, इन हमारे छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए जो भी इस तरह के हम लोग सुविधा देना है, निश्चित रूप से हम लोग देख रहे हैं और जो भी इस तरह से है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डुमरी विधायक जयराम महतो ने सदन में कहा कि सीजीएल रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर छात्र सड़क पर हैं। सरकार सदन से बाहर आकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों से मिले, वो आपके ही बच्चे हैं, उन्हें संतुष्ट करें। तमाम विपक्ष के साथियों ने विशेष बात को रखा कि जो सरकार होती है संभवतः उनसे अगर कुछ त्रुटि हो भी जाती है तो उसके बचाव में खड़ी अपने आप को पाती है। तो इसलिए अगर वास्तव में अगर झारखंड राज्य की समस्याओं से परिचय होना चाहते हैं तो विपक्ष में बैठे और नए विधायक जो चुनकर आए हैं उन्हें आपको बेहतरीन अवसर देने का प्रयास करना होगा। बस मैं ये कहना चाहूंगा, चूंकि मैं एक छात्र के नाते इस विधानसभा में आया हूँ, छात्र की गलियों से, छात्र आंदोलन से मैं पहचान बनाकर आया हूँ और मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये संदेश देना चाहूंगा, अभी सीजीएल के मामले को लेकर झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। आप सदन से बाहर एक बार उनसे मिले, वो आपके ही बच्चे हैं, इस राज्य के बच्चे हैं और आप उनको संतुष्ट करें, आप उनसे मिले, उनसे बातचीत करें और इस समस्या का निदान करने का प्रयास करें। दरअसल 4 दिसंबर की देर शाम जेएसएससी ने सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। आयोग ने रिजल्ट के साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक पूरी की जाएगी। लेकिन अब अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना है कि सरकार अभ्यर्थियों के असंतोष को कैसे दूर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो छात्रों ने आज सुबह जब आंदोलन की शुरुआत की तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था। दोपहर होते होते बाजारें बंद कराई गई और शाम होते होते ये आंदोलन उग्र आंदोलन में तब्दील हो गया। हजारीबाग में जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट के विरोध में चल रहा अभ्यर्थियों का प्रदर्शन पूरी तरह उग्र हो गया है। देर शाम उग्र अभ्यर्थियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। बेकाबू प्रदर्शनकारियों को शांत करवाने के लिए पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। देखिए रिपोर्ट। हजारीबाग में अभ्यर्थियों का उग्र प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। पुलिस की गाड़ियों पर पथराव, शीशे टूटे। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के परिणाम के विरोध में मंगलवार को हजारीबाग बंद रहा। अभ्यर्थियों ने जगह जगह शहर में प्रदर्शन किया। बंद के दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच हिंसक झड़प हुई। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया। पथराव में आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। आक्रोशित भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे। स्टूडेंट लोगों ने ज्ञापन दिया था शांतिपूर्ण तरीके से, हमें उसको कंडीशन सहित अनुमति दी गई थी, है ना, कि शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपना मार्च करेगा, विरोध मार्च करेगा। लेकिन ये लोग अहिंसात्मक तरीके से यहाँ पे लोगों ने किया है, लोग चिन्हित भी किए जा रहे हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अभी काम मतलब हटा दिया गया है और स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। कुछ असामाजिक तत्व तो उसमें कुछ लोग हैं, उदय मेहता, अमन, ये जैसे लोग हैं, तो उन लोग को बाद में इसमें जो भी होगा। हजारीबाग शहर में सुबह से ही अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों ने सबसे पहले भारत माता चौक के पास सड़क जाम किया। कई किलोमीटर तक लंबी जाम लग गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार तानाशाह हो गई है, रिजल्ट में धांधली हुई है, पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। गाँव से सरकार की सिर्फ यही मांग है कि आप जितने भी उधर करते हैं, लेकिन जो भी आप एग्जाम्स लेते हैं उसको फेयरनेस दीजिए। उस एग्जाम को आप एक सबसे पहले की जो है, अभी सोचिए कि सीजीएल का मुद्दा जो कोर्ट में है और कोर्ट में रहने के बाद भी सोचिए कि 3 तारीख को पेपर 2 का आंसर की दिया गया था, फाइनल आंसर की।
और 4 तारीख को रिजल्ट दे दिया। इसका मतलब उस सेंसर जी का क्या मतलब रहा? अब 3-4 तारीख को है जो फैसला भी आने वाला था, किसी कारणवश जज नहीं रहे तो उसी दिन आप रिजल्ट भी दे दिए। इसका मतलब आप जो है कानून व्यवस्था को भी नहीं मानते हैं। इतना तानाशाह हो गया कि आप जब कोर्ट में फैसला आने वाला है उससे पहले आप रिजल्ट दिए। दरअसल जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 21 और 22 सितंबर 2023 को हुई थी। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि 21 सितंबर को हुई परीक्षा में सिर्फ 82 अभ्यर्थी सफल हुए। वहीं 22 तारीख को जो परीक्षा हुई उसमें 2178 परीक्षार्थी पास हुए। अब अभ्यर्थियों के असंतोष को जेएसएससी कैसे दूर करती है उसका इंतजार हर किसी को है। हजारीबाग से न्यूज़ 11 भारत के लिए फलक शमीम की रिपोर्ट। जेएसएससी परीक्षा विवाद, लाठीचार्ज, उग्र आंदोलन मानो एक पुराना रिश्ता है। लगातार जब जब जेएसएससी की परीक्षा हुई है, छात्रों ने गड़बड़ी का आरोप लगाया, सड़कों पर उतरे, परीक्षा रद्द करने की मांग भी उठी और हर बार जब जांच की गई तो कोई ना कोई दोषी पाया गया। इस बार छात्रों में आक्रोश परीक्षा को लेकर है ही, साथ ही साथ परीक्षा के परिणाम को और जिस वक्त पर परिणाम जारी किया गया उस वक्त को लेकर भी है। छात्रों की मांग है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, लेकिन यह परीक्षा क्यों रद्द होनी चाहिए? छात्रों की मांग क्या जायज है? सरकार की ओर से क्या कुछ पहल होना चाहिए? जो छात्रों ने किया कितना सही, कितना गलत है? इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। हम सबसे पहले अपने गेस्ट पैनल से आपका परिचय करा दें। कांग्रेस से हमारे साथ सुनील सिंह जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। कैलाश यादव जी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। रमाकांत महतो जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ सागर कुमार जी जुड़े हुए हैं। सागर जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले सत्ता पक्ष का रुख करते हैं। एक बार फिर जेएसएससी सीजीएल के परिणाम को लेकर विरोध हो रहा है। सुनील जी, कांग्रेस से हमारे साथ सुनील जी हैं और लगातार यह मांग किया जा रहा है कि जो परिणाम सामने आए, जो रिजल्ट है उसको रद्द कर दिया जाए, फिर से परीक्षा हो। आज छात्रों का आक्रोश वाला प्रदर्शन देखने को मिला, बाजारें बंद कराई गई, पथराव हुआ है और ऐसे में जब नई सरकार का गठन हुआ है, सबको उम्मीद है बेहतर तरीके से काम हो और जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं हर झारखंड वासी आज नाराज है। देखिए सर्वप्रथम दो तरह की बातें हैं कि पहला तो लगातार विपक्ष या नौजवान जो बेरोजगार हैं उनका मांग होता है कि सरकार नौकरी दे। तो सरकार नौकरी देने का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत आपका सीजीएल जो है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम जो होता है उसके माध्यम से उन्होंने एग्जाम लिया है और एग्जाम लेकर उसका रिजल्ट देने का 4 दिसंबर को काम किया है। रिजल्ट आया है। रिजल्ट आने के बाद में छात्र छात्राओं का जो अभ्यर्थी हैं उनका आक्रोश प्रदर्शन अभी आपका एसडीपीओ हजारीबाग बता रहे थे कि हमें कल ज्ञापन इन लोगों ने दिया था कि शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन करना गांधीवादी तरीके से सभी का अधिकार है, आंदोलन का विरोध नहीं है और अपनी पक्ष को भी रखना उसका विरोध नहीं, लेकिन आरोप और आरोप को प्रमाणित करना दोनों अलग अलग विषय है। यह बहुत गंभीर विषय है कि नौकरी मिलना, बेरोजगारी को दूर करना, इस राज्य को समृद्ध बनाना है, अच्छा बनाना है तो नौजवानों को नौकरी देना होगा और नौजवान उसके माध्यम से इस राज्य के विकास में, समृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते आ रहे हैं और आगे भी देंगे। इसकी आवश्यकता है, लेकिन कानून हाथ में लेने का किसी का भी अधिकार नहीं। आपके चैनल के माध्यम से बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि आंदोलन के रूप में उन लोगों ने मान लीजिए रोड पर गरीब का ई रिक्शा को तोड़ देना, ऑटो को तोड़ देना, लाठी डंडा उस पर चलाना, उसके बाद में पुलिस को उसको नियंत्रण करने के लिए पुलिस को भी कहीं ना कहीं एक हल्का बल का प्रयोग करना पड़ रहा है जो स्पष्ट दिख रहा है। तो बिल्कुल आप अपने ही बोल रहे हैं कि हमने हाई कोर्ट में इस मामला को रखा है। हाई कोर्ट में 4 तारीख को सुनवाई नहीं था, माननीय हाई कोर्ट में जज उस दिन उपस्थित नहीं थे तो रिजल्ट नहीं आना चाहिए था। ठीक है, आप जब हाई कोर्ट में है, केस हाई कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है तो आपको इंतजार करना चाहिए था और इस विषय पर भी कि अगर आप रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं तो इस पर भी अपने लॉयर के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहिए था और जो कोर्ट का निर्णय होगा वो सरकार भी सरकार को निर्णय मान होगा और सरकार निर्णय जरूर मानेगी। बिल्कुल, सरकार निर्णय मानेगी, लेकिन जिस वक्त पर रिजल्ट जारी किया गया उस वक्त को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। रमाकांत महतो जी हमारे साथ हैं। रमाकांत जी, आप लोगों के घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र था कि जैसे ही हम सत्ता में आते हैं सीजीएल की परीक्षा को रद्द कर देंगे।
रिजल्ट आ गया आनन फानन में। 3 तारीख को जैसा छात्रों ने कहा कि 3 तारीख को आंसर की आया और 4 तारीख को रिजल्ट आ गया, जबकि मामला अभी कोर्ट में जिस पर सुनवाई होनी थी 4 तारीख को, जैसा कि छात्रों का कहना है, जज नहीं आए थे और उसी दिन रिजल्ट जारी कर दिया गया। आपने लगातार इस जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का विरोध किया है, अब जो हालात राज्य में उत्पन्न हो गए हैं इस पर क्या कहिएगा? देखिए, स्पष्ट है, प्रारंभ में जब ये परीक्षाएं ली जा रही थी उसी समय से ही ये परीक्षाएं विवादों के घेरे में थी और अभ्यर्थीगण उसी समय से सरकार के क्रियाकलापों पे और इनके परीक्षा लेने के तौर तरीके से असंतुष्ट थे। इनके कार्यशैली पर उसी समय प्रश्न चिन्ह खड़ी हो गई थी और छात्र उस समय अंगुली उठाते ही रहे और परीक्षा ली भी गई। आपने ले लिया, कोई बात नहीं। शुरुआती दौर में ही बिना नियोजन नीति का इन्होंने परीक्षा ले ली। दम तो बहुत भरते हैं 1932 का खतियान का, बहुत लोग खतियानी जोहार भी बोलते हैं, गाड़ी में 1932 का नंबर भी लगाते हैं, करते कुछ नहीं है। झारखंडी युवाओं के साथ में, भावनाओं के साथ में यहाँ की जो सत्ताधारी दल हैं भावनाओं के साथ खेलने का काम किया। स्पष्ट दिखता है इसमें। 2-3 बातों का जवाब सत्ता पक्ष वाले दें जी। मैं 2-3 बात उठा रहा हूं यहाँ पे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर में हो चाहे राजकीय स्तर में हो, किसी सी स्टेट में हो, परीक्षाएं जब ली जाती हैं तो 1 सप्ताह के अंदर आंसर की जारी की जाती है। इसमें नहीं हुआ, सीजीएल की परीक्षा में आंसर की जारी नहीं हुआ। पेपर लीक के मामले सामने आए, विद्यार्थी सड़क पर उतरे, अभ्यर्थीगण सड़क पर उतर करके सरकार ने कहा, जेपीएससी के चेयरमैन सामने आ गए, पीसी करनी पड़ी, कहा कि प्रूफ दे दो आप, मैं न्याय दूंगा। आए बच्चों ने उनके प्रूफ दिए, वीडियो दिए, कई सारी चीजें सबमिट कर दी गई, लेकिन संवाद स्थापित नहीं हुआ अभ्यर्थियों के साथ में। इवन चेयरमैन ने भी स्थापित नहीं कर पाए और न मुख्यमंत्री जी उसमें, न कोई जिम्मेदार मंत्री उसमें सामने आ गए, कोई नहीं आए। मामला कोर्ट में सब जुडिस हो गया, उसके बावजूद ये रिजल्ट निकाल दिए गए। दूसरी बात, आप संवादहीनता और आक्रमणताशील यदि नहीं दिखाई गई होती इसमें, तो आज झारखंड जो जल रहा है अभी, और सुनील जी खुद छात्र आंदोलन से आए हुए हैं, मैं जानता हूं उन्हें, विश्वविद्यालय की राजनीति से वो आए हुए हैं और इतनी विनम्र और नर्म भाषा प्रयोग कर रहे स्टूडेंट के आंदोलन को लेकर के। भाई हमारे जमाने में भी क्या होती थी, स्टूडेंट में कोई विश्वविद्यालय में कहीं भी कुछ हो जाती हो, नियुक्ति में कुछ भी होती थी तो स्टूडेंट स्वाभाविक है कि सड़क पे उतरेंगे ही और उग्र आंदोलन होगा। सरकार को चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों का बोध होना चाहिए माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार को, और आकर के एक बार संवाद तो स्थापित कर लेते। लेकिन आप संवाद स्थापित करना मुनासिब नहीं समझा और इससे भी आप विपक्ष के आरोप में घोटने शुरू कर दिया आपने कि विपक्ष ये राजनीति करा रहा है, और जनता खुद उद्वेलित थी, युवा खुद उद्वेलित थे। ये सारी चीज होने के बाद भी आप रिजल्ट जारी कर देते हैं और बच्चे जब यहाँ पे, और कई जगह मैं दिखाऊंगा इसके बाद में, चूंकि समय कम है, आपको मैं दिखाऊंगा कि सीरियल नंबर वाइज उसमें रोल नंबर आए हुए हैं जी, और बच्चे एक दूसरे पे कनेक्ट हैं। हाँ, वो सूची आपके पास भी होगा, कनेक्ट किया जाएगा उसमें। दूसरी बात है कि कई मंत्रियों के रिश्तेदार इसमें जुड़े हुए हैं। अरे कब तक झारखंड को लूटते रहेंगे ये मंत्रीगण, चाहे कोई भी हो? प्रतिभाओं का दमन करेंगे, झारखंड बर्बाद हो जाएगा। प्रतिभाओं का दमन करना बंद करे सरकार। और झारखंड इसीलिए अलग हुआ था कि यहां के आदिवासी और मूलवासियों को उनका अधिकार मिले, परीक्षाओं में पारदर्शिता हो जी, नियुक्तियों में पारदर्शिता हो और नीति में पारदर्शिता हो। बिल्कुल। लेकिन यहां तो नीति है और न सरकार में नियत है, और ये चीज चलेगी तो स्वाभाविक है युवा उद्वेलित होंगे, बेरोजगार सड़क पे आएंगे और सरकार को जवाब देना होगा। चलिए, सरकार को जवाब देना होगा, सरकार को निकल कर बात करना होगा। जयराम महतो जो कि छात्र आंदोलन से आज विधायक बने, और उन्होंने सदन के भीतर बड़े ही शालीन भाषा में कहा है कि सरकार को जरूरत है छात्रों के बीच जाएं, उनसे बात करें, ये आपके ही बच्चे हैं। अगर बातचीत हुई होती,
सकारात्मक बातचीत पहले भी हुई होती तो जो आज झारखंड जल रहा है शायद ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं और रमाकांत जी ने भी अभी इस बात का जिक्र किया। कैलाश यादव जी का रुख करते हैं। कैलाश जी, जब मामला सब जुडिस है तो रिजल्ट निकालने की क्या जरूरत थी? यह आरोप है छात्रों का, यह आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। एक और सवाल है, 2 दिन में परीक्षा हुई, पहले दिन मात्र 82 छात्रों को सफलता मिलती है और दूसरे दिन 2100 से ज्यादा छात्रों को सफलता मिलती है, तो छात्र सवाल क्यों ना उठाएं? एक सेकंड जी, आपसे इजाजत लेता जी हूं। बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, आपने रिजल्ट निकाल दिया जी, कट ऑफ नहीं निकाला आप जी, कट ऑफ नहीं, कट ऑफ मार्क्स निकालना चाहिए था, उसके बाद काउंसलिंग का डेट देना चाहिए था, इन्हें काउंसलिंग का डेट निकाल दिया बिना कट ऑफ के। चलिए जवाब ले लेते हैं। कैलाश जी, धांधली है इसमें, सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। चलिए बिल्कुल, जांच की मांग उठ रही है। कैलाश जी से जवाब ले लेते हैं। जब मामला सब जुडिस था और रिजल्ट क्यों निकाला गया, एक सवाल ये, दूसरा सवाल ये कि 2 दिनों में परीक्षा हुई, इतना बड़ा अंतर कैसे नजर आ रहा है? देखिए, आपके अनुसार नहीं, हमारे अनुसार नहीं, रिजल्ट के अनुसार हम बात आप करें। एंकर हैं, सवाल आपने किया है जी, इनके माध्यम से जी। तो जब से सरकार का ओथ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का ओछी मानसिकता उसी दिन से सामने आया। मामला न्यायालय में लंबित है और मामला जब न्यायालय में लंबित है, सरकार का काम है अपना उत्तरदायित्व पूरा करना। सरकार ने परिणाम निकाल दिया और सरकार, न्यायालय तो रोक नहीं लगाया और न्यायालय ने इसमें कभी वर्डिक्ट नहीं दिया कि आप इसमें रिजल्ट नहीं दिखा ला सकते हैं, परिणाम जो है कि आप इसको प्रकाशित कर सकते हैं जी। और जितना आरोप रमाकांत जी लगा रहे हैं, ये सारा आरोप, सारा पॉइंट उसमें इंगित होगा न्यायालय में। तो न्यायालय का रिजल्ट इंतजार कर लीजिए, सरकार अपना काम कर दी। अब न्यायालय का जो मामला आएगा, जो आदेश होगा, जो निर्देश होगा, सरकार उसका पालन करेगी। सरकार का काम है परीक्षा दिलवाना, कराना। देखिए, जब से झारखंड का निर्माण हुआ, ये दुर्भाग्य इस राज्य का, चाहे किसी की भी सरकार रही, कभी युवा छात्र जो कि संतुष्ट नहीं हुए। जी बिल्कुल नहीं। चाहे जेएससी का मामला हो, जेपीएससी का मामला हो, कभी भी जो है, चाहे किसी तरह कोई बहाली हो, चाहे पुलिस की बहाली हो, सहायक हो, किसी तरह, कभी भी जो है कि छात्र यहाँ संतुष्ट नहीं हुए। और छात्र के पीछे हमेशा जो है कि राजनीतिक दल खड़ा है, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, ये सच्चाई है। पिछले बार भी जब अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी जी की सरकार रही, उसमें सुदेश जी भी थे, सब लोग थे, तो कई आरोप जेपीएससी में मामला आया, उनके भाई डीएसपी हो गए, उनके भाई बीडीओ हो गए, उनके बेटा हो गया, फला, ये सब चलते रहा। सरकार पारदर्शी कब रही नहीं रही, आपसे छिपा हुआ नहीं आयोगी। तो ये सारा विषय है। विपक्ष से जो है कि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता से किनारे है। भाजपा का जो भी उनके संविधान के दायरे में विरोध करने का जो दायरा है, वो अपना काम करेंगे, जो इनका मांग है मांग करेंगे। लेकिन सरकार के तरफ से अभी तो आज मामला ही आया है प्रकार, मैंने उनके संज्ञान में, और जब से परिणाम आया तब से लोग विरोध। लेकिन हम एक चीज कहना चाहते हैं, हम लोग छात्र के साथ में हमेशा रहे हैं और रहेंगे भी, क्योंकि कई विषय पर एक समय में हम लोग भी अभिभावक मंच बनाए थे और स्टूडेंट का और गार्जियन के साथ में हम लोग हमेशा आंदोलन करे, क्योंकि छात्र जो है किसी दल के नहीं होते हैं। लेकिन छात्र को उकसा के अगर असामाजिक तत्वों के साथ में अगर आप कारनामा करवाइएगा और पीछे से खड़ा होकर जो कि पत्थरबाजी करवाइएगा, गाड़ी तोड़वाइएगा, इसकी तो निंदा हम भी करते हैं कि हिंसक नहीं होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए, तो एक गलत है। अगर इसमें जरा भी आपकी खुलासा और आपका जो है कि उसमें आएगा कि आप उसमें मिले हुए लिप्त है, संलिप्त है, तो ये मामला निश्चित तौर पर जो है कि एक शक और संदेह के घेरे में जाएगी। तो सरकार के मंशा पर और विपक्ष के मंशा पर, दोनों पर जो है कि मामला आता है। सरकार भी देखती है, वाच करती है कि कौन इसके पीछे लगा हुआ, क्योंकि छात्र का मामला तो सरकार संवेदनशील है, निश्चित तौर पर इस पर जो उनको उचित होगा वो करेगा। ये सरकार के तरफ से उनका स्टेटमेंट आएगा। लेकिन हम लोग जो जानते हैं, मामला आज सिर्फ फुटबॉल का हो गया, माथा फुटबॉल का हो गया, तो ये सब चीज से जो है कि चिंता का विषय है। दूसरा सवाल आपने जो कहा था कि परिणाम के तरीके से, परिणाम देना सरकार का काम है और जो भी डिपार्टमेंट संबंधित है, तो आप अगर परीक्षा दिए तो रिजल्ट तो आना ना चाहिए, बिल्कुल आना तो रिजल्ट दे दिया। अभी मामला न्यायालय में है, तो हमको लगता है कि सरकार न्यायालय का इंतजार करेगी। सरकार का जो काम था रिजल्ट निकालना, निकाल दिया। चूंकि न्यायालय ने कभी उस पर रोक नहीं लगाया कि परिणाम निकाल। आंदोलन को क्या जायज नहीं देख रहे हैं? हम तो छात्र का हमेशा समर्थन करते रहे हैं। छात्र का
उचित मांग हो चाहे अनुचित मांग हो, छात्र की बात हमेशा सुनी जानी चाहिए, क्योंकि देश का विकास और राज्य का विकास तभी बढ़ेगा जब छात्रों का मान सम्मान बढ़ेगा। हम छात्र का पक्षधर हैं, हम उसका विरोध नहीं कर सकते, लेकिन जो जायज हो, जो उचित हो, उसी मार्ग से चलना चाहिए, मेरा स्पष्ट कहना। ठीक है, आपने कहा कि छात्रों की जो मांग है वो जायज है, नहीं जायज है तो खैर बात का विषय है, लेकिन हिंसक जो रुख है वो नहीं अपनाना चाहिए। हम उसके खिलाफ है। ठीक है, हर लोग को उसके खिलाफ होना और चाहिए। हम ये भी कहना चाहते हैं कि राजनीतिक दल का शिकार नहीं हो। आपने न्यायालय में मामला डाला, आप कहना चाह रहे हैं जो आज उग्र आंदोलन राज्य निश्चित तौर पर कोई ना कोई पीछे, जो कि एक जो है सीमित एरिया और एक सीमित जगह। कैलाश जी, बीपीएससी पर सवाल उठते हैं, छात्र जब आंदोलन करते हैं आप उनका साथ देते हैं, कहते हैं छात्रों ने ठीक किया। हम भी साथ दे रहे हैं। आज झारखंड में आपके डिबेट में हम छात्र को साथ दे रहे हैं। ठीक है, हम ये लेकिन नहीं जो कह रहे जायज मांग होगा सरकार उस पर निर्णय लेगी। जी ठीक है, आप उसको उस काम क्यों आप कीजिएगा? कौन असामाजिक तत्व उनके बीच में कैसे आ गए? नहीं, हम भी कहना चाहते हैं, आज असामाजिक तत्वों के द्वारा पत्थरबाजी किया गया, ये क्यों हो रहा है? छात्र जो सही छात्र होंगे कभी हिंसक नहीं हो सकते। ठीक है, याद रख लिए, बड़े बड़े छात्र आंदोलन में जेपी भी छात्र आंदोलन करवाए थे, इसलिए देश में इतिहास है संघर्षों का। और छात्र आंदोलन छात्र राज्य के देश के भविष्य होते हैं, इस मिट्टी के भविष्य हैं। कई बड़े नेता निकलकर सामने आए और बड़े पटल पर उन्होंने अच्छा काम किया। प्रशंसा करता है, तो इसलिए छात्रों का सम्मान होना चाहिए, हम उनके पक्ष। चलिए, छात्रों का सम्मान होना चाहिए तो आने वाले समय में। चलिए, गलत सही तो खैर ये न्यायालय का विषय है, न्यायालय की ओर से जो वर्डिक्ट आता है उस पर बाद में बातचीत होगी। आज बातचीत हो रही है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को जलाने की कोशिश नहीं होना चाहिए। ठीक है, राज्य को जलाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक पहल सरकार की ओर से भी होनी चाहिए। हम जनता दल यूनाइटेड का रुख करते हैं, हमारे साथ सागर कुमार जी हैं। सागर जी, आज करीब हर जिले में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन छात्रों का देखने को मिल रहा है। अभ्यर्थी जिनका कहना था कि हम जब परीक्षा देकर आए थे, आंसर की में हमने जब अपने मार्क्स को मिलाया उस दौरान हमने देखा कि हमारा लगभग निकल रहा था, लेकिन कट ऑफ नहीं आया और फिर अचानक रिजल्ट आ गया। आखिरकार कौन सा पैमाना था जिसके आधार पर रिजल्ट निकाला गया है? इसको जनता दल यूनाइटेड कैसे देख रही है? देखिए आयुष जी, बहुत वेदना की अनुभूति होती है कि इतनी प्रचंड बहुमत के साथ लौटी सरकार एक परीक्षा कराने में अक्षम रही। और मैं थोड़ा विस्तार से बता दूं, 2015 में पहली बार फॉर्म निकलता है, 2016 में एग्जाम लिया गया, 2017 में फिर इसे 2017 में रद्द कर दिया गया। नहीं, 2017 में रिजल्ट आया जी, 2018 में रद्द कर दिया गया। फिर 2019 में फॉर्म निकलता है, परीक्षाएं नहीं हुई। फिर 2021 में फॉर्म निकलता है, उस समय भी नहीं हुआ, कोरोना का पीरियड था। फिर 2023 में फॉर्म निकलता है, 2024 के जनवरी या फरवरी में परीक्षा हुई, उसमें प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया, फिर बाद में उसको रद्द कर दिया गया। फिर 2024 में सितंबर में हुआ 21 तारीख को और 22 तारीख को, जिसमें इंटरनेट सेवा भी 5-5.5 घंटे तक दोनों दिन बाधित रही। और फिर अभी इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया, जबकि जो सितंबर में जो परीक्षाएं ली गई उसमें स्पष्ट रूप से छात्रों ने कहा कि बहुत जगहों पर जो क्वेश्चन पेपर हम लोगों को मिला उसका सील टूटा हुआ था। ये प्रूफ जेएसएससी को भी दिया गया। कई जगहों पर बरामदे में 10, 12, 15 के समूह में छात्र एक साथ बैठ करके एग्जाम देते हुए पाए गए। इसकी भी शिकायत की गई कि भाई सामूहिक रूप से परीक्षा दिलाने का कोई मतलब नहीं है जब सेंटर ऑलरेडी बने हुए थे। ये भी बातें सामने आई। ठीक है, उसके बाद कोर्ट में भी मामला गया, जो क्वेश्चन पेपर का जो लीक हुआ इसकी फोरेंसिक जांच के लिए कोर्ट में भी मामला गया। ठीक है, लगातार जो जेएसएससी के जो चेयरमैन थे और राज्य सरकार के जो नुमाइंदे थे उन पर मिली भगत करके पेपर लीक करने का आरोप लगता रहा। आपने इंटरनेट तो बंद कर दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो सका। पेपर लीक जरूर हुआ, वायरल नहीं हो सका, यही थोड़ा सा आपको इंटरनेट बंद करने से फायदा हुआ। राज्य सरकार, हम लोगों का जो एनडीए का सरकार अगर बनती, हम लोगों ने सरकार चुनाव में जब हम लोग गए तो हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि जो सीजीएल की परीक्षा थी उसको हम लोग, अगर एनडीए की सरकार बनती है तो हम लोग रद्द करने का काम करेंगे। और सीबीआई जांच, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं जो विवाद के घेरे में रही हैं, सभी का हम लोग सीबीआई जांच कराने का काम करेंगे। राज्य सरकार भी, जो हेमंत सोरेन जी की सरकार थी, उन्होंने भी कहा कि नहीं, हम लोग इस मामले को देखेंगे। सरकार का क्या दायित्व बनता था? सभी जगह राज्य में आपने आज कहा कि सभी जिलों में छात्र आंदोलनरत हैं, सरकार का दायित्व बनता था कि इसकी निष्पक्ष जांच करा ली जाए, लेकिन सरकार ने निष्पक्ष जांच नहीं कराया। कोर्ट में मामला सब जुडिस है, बावजूद इन्होंने जारी कर दिया रिजल्ट।
अभी रमाकांत जी भी बोले कि आंसर की जारी नहीं हुआ, जारी हुआ लेकिन एक हफ्ते के भीतर एक दिन जो पहले आंदोलन होता है उस दौरान नहीं हुआ। वही बोल रहे हैं, एक दिन पहले हुआ, दूसरे दिन रिजल्ट जारी हो गया, पहले हो जाना चाहिए था। और इसके बाद भी अभी जो सरकार का जो हठ धर्मिता सरकार अपनाई हुई है, जिस तरीके से अभी एक विधायक में बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं अगर छात्रों की बात सामने आई है तो इसको हम लोग देखेंगे। अब आप क्या देखिएगा महाराज, जब रिजल्ट सामने आ गया, आपने प्रकाशित कर दिया, अब आप क्या देखिएगा। और जो सबसे बड़ा एक सबसे बड़ा आरोप कि जो 21 तारीख को जो परीक्षा हुई उसमें महज 82 लोग पास किए, 22 तारीख को जो परीक्षा हुई उसमें 2178 लोग पास किए, 2025 पदों के लिए होना था जी। तो कहीं ना कहीं अनियमितता तो हुई है और मिली भगत से सीटों को बेचने का काम किया गया है। सागर जी आएंगे, और भी पहलू हैं उस पर भी बातचीत हम करेंगे, चर्चाएं जारी रहेगी। आज बहस है छात्रों के मुद्दों पर, आज बहस है हमारे राज्य के भविष्य को लेकर, आज बहस है कि क्या सही क्या गलत था, क्या चुनाव जो परिणाम आए जेएसएससी सीजीएल के, उस परिणाम को निकालना उस वक्त पर सही था या फिर आज छात्रों के द्वारा जिस तरह से आंदोलन किया गया वो सही था। तमाम पहलुओं पर हम बातचीत कर रहे हैं। हम कांग्रेस का रुख करते हैं, हमारे साथ सुनील सिंह जी हैं। सुनील जी, लगातार छात्र नेता सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जिसे कह सकते हैं शेयर कर रहे हैं और जिसमें रोल नंबर लिखे हुए 78 रोल नंबर हैं इसमें। मैं आपको एक एक करके, पूरे तो नहीं लेकिन कुछ एक रोल नंबर बताता हूं और आपको भी सुनकर ये शायद इस पर आशंका होगी और परिणाम पर भी होगा। 20603009 पहला रोल नंबर, दूसरा रोल नंबर 20603110 मतलब 309 310, 2077413, 2077415 13 और 15, 2077666, 2077667, 2077970, 2077971, 2078098, 2078099। अभी इस तरह से लगातार 78 रोल नंबर हैं जिसकी बात मैं कर रहा हूं। इतने सीरियल नंबर और लगातार ऐसे जो रोल नंबर आए हैं, इनका सबका निकल गया। और पहले दिन जिन्होंने परीक्षा दिया सिर्फ 82 कैंडिडेट का परीक्षा में सफलता हासिल की है, इस पर तो सवाल उठेगा ही। और निश्चित तौर पर इतने सीरियल वाइज अगर किसी का रिजल्ट निकलता है, हमने तो आज तक नहीं देखा, इसीलिए छात्र आज आंदोलन कर रहे हैं। सुनील जी, देखिए, आंदोलन करना तो उनका अधिकार है, लेकिन इस राज्य में रिजल्ट निकलना भी तो जरूरी है। बिल्कुल, रिजल्ट जरूरी है। ऐसे अगर रिजल्ट आएगा तो सवाल उठेंगे। इसी राज्य के बच्चे जो जिनका रिजल्ट निकला है 2100 और 82 आप जो बता रहे हैं, इसी राज्य के बच्चे का रिजल्ट निकला है ना, इसी राज्य का भविष्य, इसी राज्य के लोग हैं। तो देखिए, अभी जो ये मामला है, मामला जो बड़ा स्पष्ट है कि आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बच्चे जब गए थे तो यहाँ पर जेपीएससी सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच की याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने कहा याचिका पर सुनवाई का औचित्य नहीं। ये देखिए मेरे मोबाइल में है, 11 तारीख को आया हुआ था। तो हाई कोर्ट ने साक्ष्य लोगों ने नहीं दिया, साक्ष्य इन्होंने नहीं दिया और हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। उसके बाद ही इस सरकार ने गंभीरता के साथ, सरकार ने चुनौतीपूर्ण लिया था कि इस राज्य के नौजवानों को रोजगार देना है। इस राज्य के नौजवान रोजगार से जुड़ेंगे तो विकास से जुड़ेगा। तो एक सीमा को तोड़ने का जो काम किया है सरकार, और आप जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाना और प्रमाणित करना, अगर प्रमाणित होता तो अगर प्रमाणित होता तो ये आपके सामने नहीं होता। ठीक है, कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है सुनील जी? हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच को खारिज नहीं करता। कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसका बिना कट ऑफ रिजल्ट जारी कर दिया जाता? आप इस पर जवाब दे दे। आप देखिए, अब ये तो जो कट ऑफ रिजल्ट दिए हैं वो जवाब देंगे ना बेस्ट। ठीक है, आप जाके आप सचिव से बात करिए, आप चेयरमैन से बात करिए, आपको ज्यादा बेस्ट जवाब देंगे। हाँ, लेकिन अब सत्ता में आप इसका जवाब नहीं देंगे। जवाब वो देंगे रिजल्ट आउट किए हैं, जो रिजल्ट प्रकाशित किए वो जवाब देंगे। ये कैसे रिजल्ट प्रकाशित किए, मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। मैं इसका ऑथोराइज नहीं हूं कि मैं जवाब दे सकता हूं। अगर आपके समक्ष बैठा हूं तो आप बात जो रख रहा हूं, लेकिन यह गंभीर विषय है। बिल्कुल, रोजगार मिलना गंभीर विषय है, रोजगार मिलनी ही चाहिए। आरोप लगाना तो बड़ा दुर्भाग्य है कि इस राज्य के गठन होने के बाद से ही, आपने अभी आप ही के चैनल में हजारीबाग से दिखा रहा था कि 2001 से ही जो भी एग्जाम हो रहा है वो एग्जाम फेयर नहीं हो रहा। इन बच्चों का आरोप है,
बच्चों का आरोप है, चाहे वह आपका हमारा जेपीएससी का पहला आपका क्या नाम था, दिलीप प्रसाद जी जो आरएसएस से जुड़े हुए थे, बीजेपी से जुड़े हुए थे, उनको जेल जाना पड़ा, गोपाल प्रसाद सिंह को जेल जाना पड़ा। और आयुष जी, यह भी मैं आपको बात स्पष्ट कर दूं कि सीबीआई के पास में झारखंड के विधानसभा में जितने भी बहालियां हुई हैं सभी पर जांच हो रहा है, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि 81 विधायक में किसी भी विधायक आज तक विरोध नहीं किया है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब? अगर मैं गलत हूं तो आप बताइए। नहीं, आप किसी की भी सरकार हो, 14 वर्ष की सरकार बीजेपी की रही हो, हमारा 8 वर्ष की सरकार रहा हो, गठबंधन की सरकार रही हो, सभी सरकार के किसी भी विधायक, मैं बड़ा गंभीरता के साथ कर रहा हूं, बहुत गंभीरता के साथ कर रहा हूं कि इस राज्य की भविष्य की जब बात हो तो आप स्पष्ट करिए कि क्यों नहीं, क्यों उस पर आवाज उठा रहा है, क्यों नहीं बीजेपी आवाज उठाती है? एक मत नहीं है। वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्यों नहीं। इसका मतलब है कि हम विकास की ओर, आप सार्वजनिक रूप से मिलकर आप चर्चा नहीं करते हैं, आप सिर्फ आंदोलन करके राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति करवाना चाहते हैं। अपने एसडीपीओ क्या कहे, एसडीपीओ साहब, कि उसमें 2 वांछित लोगों ने इस आंदोलन में है, कहे ना एसडीपीओ साहब कि गलत है, तो कौन लोग हैं, ये भी उजागर होनी चाहिए। किसके द्वारा? हमारे बाबूलाल मरांडी जी यह जो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होना चाहिए, यह इन्होंने क्यों नहीं कहा रहा है कि हमें यहां पर ज्वाइंट कमेटी बनाकर, ज्वाइंट कमेटी भी तो बनता है ना जी, बिल्कुल, आप ज्वाइंट कमेटी बनाइए ना। आप झारखंड विधानसभा का ज्वाइंट कमेटी मुख्यमंत्री सारी बातों से मुख्यमंत्री से स्पीकर महोदय से जो मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं। आपने जितनी बातों को रखा है सभी बातें सही और होनी चाहिए, लेकिन क्या यह नहीं होना चाहिए? रिजल्ट आने के बाद से आज 6 दिन हो गया, 4 दिसंबर को रिजल्ट आया था, लगातार उसी दिन से आंदोलन जारी है। सरकार की ओर से पहल नहीं किया जाना चाहिए था? चलिए, आप कह रहे हैं जेएसएससी के द्वारा रिजल्ट जारी किया गया, जेएसएससी की ओर से पहल नहीं किया जा सकता था कि क्या कोई सकारात्मक वार्ता हो छात्रों के साथ? क्यों कोई पहल नहीं किया गया? क्या छात्रों ने इस पर गंभीरता से लिया? छात्र तो कल बता रहे हैं एसडीपीओ साहब, कल हमको हजारीबाग के छात्रों ने ज्ञापन दिया है कि हम आंदोलन करेंगे। क्या उन्होंने सरकार से मिलने का काम किया? वो सरकार के किसी उत्तरदायित्व पदाधिकारी से बात करने का उन्होंने काम किया? क्या या लोकतंत्र के चुने हुए अपने विधायक, अपने क्षेत्र के सांसद से बात करने का काम किया? अगर उनके सांसद वहां से हैं हजारीबाग से, उनके विधायक हजारीबाग से हैं, क्या उनसे उन्होंने मिलने का? सीधे इन्होंने ज्ञापन सौंपा और आंदोलन कर दिया। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई पीछे लगा हुआ है आंदोलन कराने के लिए। चलिए, जवाब ले लेते हैं। शुरू से बदनाम करने के लिए जवाब ले लेते हैं। लगे हुए बिल्कुल कई गंभीर आरोप इनका कहना है, सत्ता पक्ष का कहना है कि जो आंदोलन किया जा रहा है वो किया नहीं, कराया जा रहा है, और छात्रों की ओर से भी सकारात्मक वार्ता के लिए कोई पहल नहीं किया गया, सत्ता पक्ष की ओर से रमाकांत जी कहा जा रहा है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूंगा इस बातों को, जिस तरीके से इन लोग दलील और तर्क दे रहे हैं मुझे उचित नहीं जान पड़ते। और उल्टा विशेष करके राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ओछी राजनीति करती है। भाई, हम भारतीय जनता पार्टी इसमें हैं कहाँ? अब तो प्रचंड जनादेश के साथ सत्ता में है जी। और इसके पूर्व में भी आप ही के पास नियोजन का मंत्रालय था, आरजेडी के पास में जी। और अभी भी इन्हीं के पास है, और ये जवाब देने से कतरा रहे हैं। और सुनील जी जो बात कह रहे हैं कि स्टूडेंट को किसी जनप्रतिनिधि को पकड़ने की जरूरत है तब जाके मामला मजबूत होगा, क्या भारतीय लोकतंत्र में या भारतीय संविधान में ये है क्या कि आप जब भी कोई मामले लेकर जाइए, जांच कराना हो तो या विधायक को पकड़िए या सांसद को पकड़िए? दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जनसेवक को ही पकड़ना पड़ेगा। जनसेवक को पकड़ना, बताइए ये जरूरी है क्या? ये आवश्यक है क्या? भारतीय संविधान में ये बनाया गया है क्या कि कानून में है क्या कि उन्हीं को पकड़ के जाना है? अरे, भारत में मौलिक अधिकार में हर व्यक्ति को अधिकार है कि गलत हुआ है उसका विरोध करने का अधिकार है, उस पर रीट करने का अधिकार है, उसको आवेदन देने का अधिकार है। लोकतंत्र में यह अधिकार हर एक जनता को है और हर युवा को भी है, और जो पीड़ित है उसे तो ज्यादा है। और नियोजन की जहां तक बात है, ये अभी कह रहे थे कोर्ट के मामले की, कह रहे थे कि ये बंद करिए ना, कोर्ट के मामले में ये कह रहे थे कि फोन थोड़ा ये डेट खारिज हो गया तो ये हो गया। मुझे अभी उसका पूरी जानकारी नहीं है, पूरी तरह से मुझे नहीं मालूम है कहां से ये उठा रहे हैं। मुझे लगता है सुनवाई उनकी होनी है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो कोर्ट का पहले तो ये रिजल्ट से पहले इनको सम्मान करना चाहिए। इस सरकार को पहले भी ये हाई कोर्ट का सम्मान नहीं की है इस सरकार ने, अब भी नहीं कर रही है। दूसरी बात कह रहे थे कि इसी राज्य के हैं, सुनील जी कह रहे थे कि इसी राज्य के हैं। एक सप्ताह पहले रिजल्ट आया नगर विकास विभाग का, 90%
अभ्यर्थी जो थे, नियुक्ति में रिजल्ट निकला, वो 90% अभ्यर्थी बाहर के राज्यों के हैं। क्या जवाब है इस सरकार के पास भी? भाई बिना नीति का, बिना स्थानीय नीति का, बिना नियोजन नीति का आप नियुक्तियां कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है सबके लिए दरवाजा खोले हैं तो आएंगे ही जी, और नियुक्तियां होंगी ही। और ये कांग्रेस पार्टी और आरजेडी कभी तो झारखंड के सपोर्ट में रही नहीं, हमेशा विरोधी पार्टियां रही हैं। ये इनको क्या लेना देना? और जो अपने आप को खतियानी पार्टी कहती है वो तो भावनाओं से खेलती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनको तो सत्ता से मतलब है उनको, और उनको कोई मतलब नहीं। और यदि ऐसा नहीं हुआ होता, मैं स्वाभाविक रूप से कह रहा हूं, आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रारंभ में बनी, जेपीएससी में कई तरह की अनियमितताएं पाई गई, तो स्वाभाविक है आपकी भी सरकार ने उस पर सीबीआई जांच के आदेश दिए, सीबीआई की जांच हो रही है। और दुर्भाग्य तो मैं ये कहूंगा, चाहे विधानसभा की नियुक्तियां हो, चाहे जेएसएससी की नियुक्तियां हो, जेपीएससी की नियुक्तियां हो, चाहे जेक में नियुक्तियां हो, नेताओं के, वहां मंत्रियों के और वहीं पे प्रतिभा के खान निकले हुए हैं। जांच तो होनी ही चाहिए। प्रतिभाओं का दमन झारखंड में हुआ है, लेकिन जब सीबीआई जांच हो रही है, यार आप कह रहे हैं कि जेएसएससी में जांच के आदेश, भाई राज्य सरकार के पास जांच की एजेंसियां नहीं है क्या? आपने जांच कमेटी कैसे बैठाते हैं? आयुष जी मैं बता दूं, इसी सीजीएल पे इन्होंने जांच कमेटी बैठाई। कैसे? एक अरविंद लाल जी हैं, परीक्षा नियंत्रक हैं, जो खुद के नियुक्ति पर खुद नियुक्ति पे उसके प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं, वही जांच कर रहे हैं। और जो परीक्षा ली जिस संस्था ने, उसी वही जांच करेंगे तो कहां पे न्याय मिलेगा भाई? तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है, या तो कोई हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में जांच करा दीजिए, या तो सीबीआई जांच करा दीजिए, या तो आप कह रहे हैं जो आप जांच करा रहे हैं ज्वाइंट कमेटी से, आप वैसे ही व्यवस्था कराइए, लेकिन सामने तो आइए, सामने तो आइए। और ये आरोप लगा रहे थे हम तेल पिलावन और लाठी खिलावन रैली भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, जंगल राज भारतीय जनता पार्टी को नहीं कही जाती है, एनडीए सरकार को। और वे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी असामाजिक तत्वों को साथ देकर के ये आंदोलन करा रही है। सरकार में क्या, मैं कह रहा हूं कि सरकार में दम नहीं है क्या? रमाकांत जी, आप भी मानते जो आज हजारीबाग में हुआ नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार, माने आप सर से पानी ऊपर उठ जाएगा। आप बताइए, मैं उसी फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, जिस क्षेत्र में तैयारी वगैरह कराई जाती है। अब बताइए, बिना कटअप का अब रिजल्ट दे रहे हैं, इसका जवाब नहीं है इनके पास। कह रहे हैं कि जेपीएससी के सेक्रेटरी को जाकर पूछिए। बताइए क्या बात है भाई? अरे आप पूछिए फोन लगा करके उनको, क्योंकि आपके पास जेएसएससी का अभी तक चेयरमैन नहीं मिला है अस्थाई, और एक चेयरमैन मिला भी था तो वो भाग गए, बोले कि इस सरकार में हम काम नहीं कर सकते। और अभी जो है वो करना नहीं चाहते, और जो है सचिव के तौर पे और प्रभार के तौर पे, परीक्षा नियंत्रक के तौर पे, वो खुद संदेह के घेरे में है, उनको आप वहां बैठा दिए हैं। और दूसरी बात, एक बड़ी मार्केबल बात कह रहा हूं मैं आयुष जी, आज के सोशल मीडिया के जमाने में हर किसी का रोल नंबर विद्यार्थियों के साथ होता है, और जो विद्यार्थी पढ़ा ही नहीं है और वो विद्यार्थी का यदि परिणाम निकल आए, रिजल्ट आ जाए, तो स्वाभाविक है कि आंदोलन होगा और उग्र आंदोलन होगा। और हजारीबाग में जो घटना घटी है, इसमें पूरी तरह से कोई जिम्मेदार है तो उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। ठीक है, और इसमें सरकार को जवाब देना चाहिए। चलिए जवाब ले लेते हैं, भी जवाब देना चाहिए इन्हें। चलिए जवाब ले लेते हैं। कैलाश यादव जी का रुख करते हैं। नियोजन मंत्रालय आपके अधीन आ रहा है, मतलब राष्ट्रीय जनता दल के अधीन है, लेकिन सवाल यह है कि अगर छात्र संतुष्ट नहीं है, अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है, तो क्या राष्ट्रीय जनता दल को नहीं लगता है कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? देखिए, छात्रों को जाना चाहिए नियोजन मंत्री के पास, कंप्लेन दायर करना चाहिए, याचिका देना चाहिए, निवेदन करना चाहिए, और हम लोग की आवश्यकता है तो हम लोग से भी सहयोग लेना चाहिए। एक प्रतिनिधि मंडल जाकर मिले, और उसके बाद जो मंत्री जी को जो उचित होगा उस पर काम करेंगे। कोई भी सरकार या कोई भी जनप्रतिनिधि छात्र के खिलाफ नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, चाहे किसी की भी सरकार, मेरा ऐसा मानना है, जाना भी नहीं चाहिए। स्टूडेंट जो है कि हम पहले ही बोले थे, ये धरती के भविष्य होते हैं। राज हो, देश हो, चाहे किसी भी तरह का अगर राज्य की पहचान भी बनेगी तो स्टूडेंट्स नहीं बनेगी। तो उसके साथ हम लोग हमेशा हैं और आगे भी रहेंगे। अगर कोई छात्र यूनिट जो है हम लोग से या किसी के माध्यम से नियोजन मंत्री के पास जाते हैं, बात करते हैं, तो जो आगे का रास्ता होगा वो अपना अपनाएंगे। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं, अब हम क्या बोले, हमारे अपने बीजेपी के साथी को इतना बड़ा दिल दे के बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें। अरे बंधु, परसों किसान के फूल में बारूद लेके आपके प्रशासन के लोग फेंके और उनको बेहोश करवा दिया गया।
आपके दिल में क्यों नहीं लोगों को संदेह होगा कि आप पत्थरबाजी करवाते हैं, राज्य में आग जलवाते हैं? कई सालों से किसान के लोग आपको जो है कि बार बार पार्लियामेंट में जाने के लिए उत्सुक है कि कम से कम लोग संसद भवन के सामने एक बार चले जाए। आपकी सरकार बैरियर और कील ठोकवाती है, ये सरकार कील नहीं ठोकवाती है, ये सरकार सुनती है। अगर आप जाइएगा जगह पर तो सरकार निश्चित तौर पर सुनेगी, लात मार के नहीं भगाएगी, मेरा ऐसा मानना है। दूसरा नंबर, पेपर लीक की बात कर रहे थे, हिस्ट्री में है विगत दिनों पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर पेपर लीक हुआ, परस्पर लीक हुआ तो बीजेपी शासित राज्यों में हुआ। और कितना जो है कि देश में आंदोलन हुआ, क्या आप दे दिया? देखिए सुन लीजिए, नहीं सुन बोलने दीजिए, मैं आप ही के प्रधानमंत्री आपकी बात में ही जोड़ रहा हूँ, मैं आपके बात में ही जोड़ रहा हूँ। पेपर लीक किसके कार्यकाल में हुआ ज्यादा, किसके कार्यकाल में कम हुआ? नहीं, आप सवाल उठाएंगे तो सुनना पड़ेगा। विषय ये नहीं, देखिए विषय की बात नहीं, आप सवाल को चारों तरफ से घेर रहे हैं। हम तो कहेंगे हम ये सब तो नहीं उठा रहे थे, आपने इस चीज को उठाया था, सुनने की क्षमता रखिए जी, सुनने की क्षमता, चाहे उत्तर पर जल्द जवाब दीजिए अपना। तो मेरे कहने का मतलब है अपने अंदर भी गिरेवा में झांकना चाहिए, लेकिन सवाल उस सब पर हम लोग को जाकर समय पर बात नहीं करना है। हम लोग झारखंड के छात्रों के साथ में, छात्र के लोग, अभी सदन भी चल रहा है, छात्र के लोग जाए, चाहे कोई जनप्रतिनिधि, मान लिया विपक्ष के जनप्रतिनिधि भी छात्रों से मिले, उनकी बात को लेकर सत्ता, अभी सेशन चल रही है, वहां सेशन में सवाल उठाए, सरकार से बात करें, निश्चित तौर पर कुछ न कुछ जो है कि जो इसका उचित रास्ता को लोग अपनाएंगे। अगर कहीं त्रुटि होगी, कहीं गलती हो तो उसकी सरकार ही ना कर सकती है जी। हम लोग तो बात आपका पक्ष रख सकते हैं, बोल सकते हैं जी, बिल्कुल। तो इसलिए जो है कि स्टूडेंट की बात है, स्टूडेंट के साथ हम लोग हैं। जहां तक सवाल है आपको न्यायालय का मामला, तो न्यायालय तो कभी रोक नहीं लगाया ना कि आप रिजल्ट मत निकालिए। न्यायालय रोक लगा दिया कि नहीं आप इस सब क्यों होने दे रहे हैं। न्यायालय का में जो मामला लंबित है, न्यायालय पर जो पॉइंट आप दिए हैं, न्यायालय पर जो साक्ष्य होगा उस पर परिणाम देगा, तो जो न्यायालय का फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा। चलिए न्यायालय का फैसला आएगा तो सर्वमान्य होगा। इसलिए मामला न्यायालय में हम छात्रों से भी आग्रह करेंगे कि ऐसे कदम का आप उपयोग न करें। अच्छा, एक और सवाल का जवाब देते हैं। ये जो सीरियल वाइज रिजल्ट आए हैं और खास तौर पर 09, 10, 13, 15, 66, 67, 70, 7, 1, 9, 8, 9, 9 इतने जो सीरियल वाइज रिजल्ट आए हैं, क्या राष्ट्रीय जनता दल को भी इस रिजल्ट पर आशंका नहीं होती कि ऐसे? देखिए, हम आशंका इसलिए नहीं करेंगे कि आप जो रिजल्ट दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जो छात्रों के पास प्रमाण और साक्ष्य है उसको लेकर आप सत्ता पक्ष से मिलिए, जनप्रतिनिधि के माध्यम से मिलिए या संगठन के माध्यम से या अपने भी इंडिविजुअल जाके मिलिए। कोई नहीं मिल रहा तो हम आपको आज डिबेट में कहना चाह रहे हैं कि मेरे साथ हम चल के बात करा देंगे नियोजन मंत्री से, ठीक है, जो उचित होगा अपना काम करवाएंगे। लेकिन अभी कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ 2 दिन पहले, कल से विधानसभा चल रही है और आप जो है कि इसमें लगे राज्य जलाने के लिए क्यों देखिए छात्रों का आंदोलन करवाइए, उग्र आंदोलन इतिहास रहा जलाने का, आग लगाने का, गोली चलवाने का। उग्र आंदोलन गलत था, मैं भी ये बात कर रहा हूँ, और जो आज आगजनी हुई है या फिर तोड़फोड़ किया गया है सरासर गलत था। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब सीबीआई जांच की मांग न्यायालय ने खारिज कर दिया, उसके बावजूद आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी आपके पास 24 सांसद विधायक है, आप सत्ता पक्ष के जो मुखिया हैं उससे जाकर मिलिए सदन में। जी, छात्रों के सब्र का बांध इसीलिए टूटा, रिजल्ट जारी होने के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट भी जारी कर दिया गया। छात्रों में हड़बड़ी इसलिए आई, हलचल इसलिए आया और उन्हें डर है कि जो जिनको लगता है कि हम सक्षम थे, कि हम सफल हो सकते थे, सरकार भी जान रही है कि आप आंदोलन करें, लेकिन मामला न्यायालय में है। सरकार का परिणाम रिजल्ट निकलना हाथ में था, रोक लगाना हाथ में नहीं है। के सवाल उठते हैं तो मामला न्यायालय में, रिजल्ट तो न्यायालय में मामला लंबित है तो सर्वविदित है। क्या बात कर रहे हैं, न्यायालय में क्या मामला बताइए? जब मामला न्यायालय में लंबित है तो क्या उसको बीजेपी बोल देगी क्या? जवाब ले लेते हैं सागर जी। गजब तमाशा है। देखिए, तमाशा नहीं है, न्यायालय में मामला लंबित है कि नहीं, पहले ही बताइए जी। लंबित है तो लंबित है तो न्यायालय का इंतजार कीजिए, ठीक है। न्यायालय जो फैसला है उसके बाद सरकार अपना कदम उठाएगी। कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी यही बात कर रही है, छात्र भी यही बात कह रहे हैं कि जब लंबित है तो आनंद फानंद। अरे तो न्यायालय में रोक नहीं लगाया कि अब रिजल्ट मत निकले, सरकार काम रोक देगी क्या? चलिए जवाब ले लेते हैं। देखिए, 2-3 चीज मैं बता दूं आयुष जी। पहले तो आरजेडी और कांग्रेस के माननीय नेता हैं, और आपस में पहले तय कर लें कि कोर्ट में यह मामला खारिज हुआ है या कोर्ट में फिलहाल लंबित है। सीबीआई जांच का मामला खारिज हुआ है, इस बात को उन्होंने वही हमने कहा जी कि अभी उन्होंने कहा कि कोई साक्ष्य नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए, जबकि 17 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई होनी है इस मामले को लेकर के, जिसके 4 दिसंबर को मामले में नहीं होनी है जी।
ठीक है, अब तो वो आगे 17 तारीख को पता चलेगा, प्ली होगा इधर से तो उसके बाद फाइनल आएगा। नहीं होना चाहिए। दूसरा बात, सुनील जी ने कहा कि किसकी नियुक्तियां हुई, किसके लिए रिजल्ट निकला, यहाँ के छात्रों का ही रिजल्ट निकला इन्होंने कहा। लेकिन आप पहले ये बताइए कि बिना नियोजन नीति, बिना स्थानीय नीति को स्पष्ट किए बिना आप एग्जाम लिए क्यों? उसका फल क्या हुआ, फलाफल क्या हुआ? 90% बाहरी लोगों की इसमें नियुक्तियां हो गई, मैंने नियुक्तियां मैं कह रहा हूँ मतलब कि पास हो गए सभी लोग इसमें। तो आप बिना स्थानीय नीति के, बिना नियोजन नीति के आपने कर दिया। वोट आप झारखंड से ले रहे हैं जी, लेकिन नौकरी आप किसको देंगे? जो यूपी से आएंगे, जो बंगाल से आएंगे। तो ये तो सरासर झारखंड के जो अभ्यर्थी थे, झारखंड के जो युवा हैं, यहाँ के जो छात्र हैं, उनके साथ सरासर धोखा है। अभी कह रहे थे कि मामला नहीं उठाना चाहिए था, सरकार पर विश्वास करना चाहिए था। सरकार पर कैसे विश्वास करेंगे? इन्हीं के पार्टी के मंत्री तो सत्यानंद भोक्ता जी, पिछले बार उनका कोर्ट में लिपिक के तौर पर हो गया उनके बेटे का, बाकी लोगों का तो नहीं हो पाया। तो सवाल तो उठेगा निश्चित रूप से। और दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि हम लोग कंटीले तार नहीं लगाते। आपको याद होना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी का युवा आक्रोश रैली होने वाला था, मोराबादी मैदान, पूरे मोराबादी मैदान को कंटीले तार से घेरने का काम किया गया था कि नहीं किया गया था? किसान रैली नहीं करने जा रहे हैं, किसान मिलने जा रहे हैं। मैं आपके समय में नहीं बोल रहा था, आपको की बात मत, आंदोलन की बात बताइए। नहीं, आंदोलन की बात है, आंदोलन की ही बात है। आंदोलन नहीं था, युवाओं का आंदोलन रोकने के लिए पूरे मोराबादी मैदान को कंटीले तार से घेरा गया था। भाषा पर कंट्रोल। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम लोग, नहीं, एक मिनट लास्ट में खत्म कर देता हूँ। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम लोग तोड़फोड़ नहीं कराते, हम लोग पत्थरबाजी नहीं कराते हैं। जब अग्निवीर योजना आई थी, बिहार में क्या कराया गया था? ट्रेनों में आग लगाया गया, पत्थरबाजी कराया गया। कौन लोग करा रहे थे? जरा उसका जवाब भी हमारे आरजेडी के देना चाहिए इनको। इसलिए सब आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। एनटीपीसी परीक्षा को लेकर भी जब बिहार में बवाल हुआ था, उस वक्त भी सवाल उठा था। सागर जी बात पूरी करें। नहीं, मैंने तो बता ही दिया कि पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए, उसके बाद हम लोगों पर आरोप लगाएंगे तो शोभा देगा इनको। लेकिन अपने बारे में नहीं बता रहे हैं, खाली हम लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, कहीं सा उचित नहीं है। चलिए, बिल्कुल, अब वक्त की पाबंदी है। चलिए, चर्चा हो गई, वाद विवाद हो गया। अब अपने अतिथियों से एक एक राय लेंगे। सत्ता पक्ष से राय लेंगे कि छात्रों को क्या करना चाहिए, और विपक्ष से राय लेंगे कि सरकार को अभी फिलहाल क्या करना चाहिए। सुनील जी का रुख करते हैं। सुनील जी, आने वाले समय में चूंकि देखिए वक्त बहुत कम है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट भी आ गया है, छात्रों के सब्र का बांध टूट गया, ऐसे में कांग्रेस पार्टी छात्रों से क्या अनुरोध करेगी और क्या आश्वासन है? देखिए, हम लोग, सरकार इस मामले पर बहुत गंभीर है और आने वाला जो समय है, सरकार ने रिजल्ट को प्रकाशित किया है और हमारे साथी जो बता रहे हैं कि सभी बाहरी हैं, तो लगता है कि इन लोगों को पूर्व से जानकारी सब कुछ हो जाता है कि जितना भी रिजल्ट है सभी बाहरियों का ही है। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं स्थानीय नीति को अपना राज्यपाल भेजते हैं भारत सरकार को, वहां पर पास आउट कराते हैं? यहाँ पर तो लागू ही नहीं होने दे रहे हैं। सरकार लगातार प्रयास करे, आप नहीं होने देते हैं। 27% ओबीसी के आरक्षण को आप पास नहीं होने दे रहे हैं। लगातार आप जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, रोक कर रखे हुए हैं। लेकिन सरकार इस राज्य के नौजवानों के प्रति गंभीर है, संवेदनशील है और भविष्य जो उज्जवल इस राज्य का होगा। अपील है कांग्रेस पार्टी की? जी, छात्रों से क्या अपील है कांग्रेस? छात्रों से अपील है कि 17 दिसंबर को संभवतः डेट माननीय हाईकोर्ट ने दिया है, इंतजार करें 17 दिसंबर को। रिजल्ट प्रकाशित है। अगर हाईकोर्ट को ऐसा लगता है कि रिजल्ट गलत है, गलत तरीके से इसमें पास आउट बच्चे किए हैं, तो हाईकोर्ट का अधिकार रोकेंगे और सरकार उसको पूर्ण मानेगी और रिजल्ट रोक देगी, प्रकाशित को रोक देगी, कांग्रेस की ओर से कहना है, प्रक्रिया को रोक देगी। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि 17 दिसंबर का इंतजार करें, न्यायालय के जो वर्डिक्ट सामने आएगा उसका इंतजार करें। छात्रों से अपील है। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं रमाकांत जी, समय की पाबंदी है, क्या आपका राय रहेगा सरकार के लिए और सरकार को क्या करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है? इसमें बहुत सारी बातें मैं नहीं कहना चाहता, आरोप तो बहुत लगा दिए हैं आरजेडी वालों ने, मैं उधर नहीं जाता। एक बात मैं सीधी सीधी कहूँगा, कट ऑफ मार्क्स इसको जारी कर देना चाहिए, पहला। दूसरा, जिस तरीके से नगर विकास में 90% बाहरियों को यहाँ पे रिजल्ट दिया गया, उनका चयन हुआ, इसलिए भय है इसमें भी। और इससे पहले भी टीजीटी में, पीजीटी में, टेक्निकल में, ये सब लैब टेक्नीशियन में, इस सब में सारे में बाहरी 70% लोग बाहरी हैं उसमें अभ्यर्थी। इसलिए इसमें जो रिजल्ट जारी किया गया है अभी, उसमें उनका अस्थायी पूरा पता जारी होना चाहिए। और ये कह रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता
कि ये बता दें कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें 9वीं अनुसूची में समाहित करने के बाद ही स्थानीय नीति और नियोजन नीति बना है, और कांग्रेस पार्टी 60 साल राज की है और आरजेडी भी बिहार में लंबे अरसे से संयुक्त बिहार में राज की है। क्या कभी इस प्रकार की स्थानीय नीति या नियोजन नीति बनी है क्या? दिग्भ्रमित करने वाली बातें यहां पे ना करें। दूसरी बात, इसमें जरा सा भी लिहाज हो, कोर्ट को अपनी जगह रहने दीजिए। लोकतंत्र और लोकमत से और भावनाओं से देश चलता है, इनका जरा सा भी लिहाज है और जरा सा भी इस सरकार में शर्म नाम की जरा सा भी चीज बची हुई है तो इसे सीबीआई जांच करानी चाहिए, जरूर से जरूर करानी चाहिए। यही हमारी होनी चाहिए। कट ऑफ मार्क्स जारी होने चाहिए। तमाम जो मांग है भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष से कर रही है। कैलाश यादव जी का रुख करते हैं। कैलाश जी, आपने कहा कि जिन छात्रों को परेशानी है, समस्या है, उन आपसे आकर मिले, आप मंत्री महोदय से बातचीत करते हैं जी। कह रहे थे कि छात्र नियोजन मंत्री से मिले। भाई, नियोजन मंत्री का मूल घर तो बांका जिला है जी। उनके भाई भी एमएलसी है बिहार में, उनको खोजते चले जाएं क्या? और मंत्री के वहां जाएंगे? संज्ञान अपने नहीं लेना चाहिए। का दौर खत्म हो गया, अब राय ले रहे हैं। बोले ना उन पर एनआरसी लागू कर। ठीक है, हम आपसे जवाब ले ले रहे हैं। कैलाश जी, छात्रों के लिए क्या आश्वासन, क्या अनुरोध और क्या अपील? छात्रों की बात, अब छात्रों की बात आखिरी कुछ मिनट बचे। सरकार संवेदनशील है जी, पारदर्शी तरीके से इन्होंने कहा 17 तारीख का न्यायालय में मामला रिजल्ट आना है, लेकिन अगर छात्रों के पास में साक्ष्य है, सारा प्रमाण है, तो लोग अपना एक जो है कि टीम बनावे और टीम बना के संबंधित लोगों से मिले। आवश्यकता पड़ेगी हमारी तो उसमें हम उनको जो है कि मदद करने, सहयोग देने तैयार है। लेकिन एक चीज और बता दे रहे हैं, इन्होंने भी क्या बोला, क्योंकि आपने बोला कि समय कम है, इन्होंने भी क्या बोला, ये सब बाहरी भीतरी आप कीजिएगा तो जनता तो ढकेल के आपको भेज दिया बांग्लादेश, उसके बावजूद भी जो है कि अभी आपको चैन नहीं बढ़ रहा। चलिए, बाहरी भीतरी पर भी चर्चा होगी और आने वाले दिनों में कई और बहस होंगे, कई और डिबेट होंगे, उस पर भी हम बाहरी भीतरी पर चर्चा कर लेंगे, खतियान पर चर्चा कर लेंगे। आज जेएसएससी छात्रों की बात। सागर जी, जेडीयू की ओर से सरकार को क्या राय है, आने वाले समय में क्या होना चाहिए? यही राय है कि जो 17 तारीख को जो कोर्ट का जो समय है सुनवाई का, उसका इंतजार सरकार को जरूर करना चाहिए और निष्पक्ष जांच और सीबीआई की जांच करानी चाहिए। से तो परीक्षा को वेरिफिकेशन शुरू होने वाला है। नहीं, 16 से 20 तक लगातार है। 17 तारीख को कोर्ट का सुनवाई हो जाएगी। और छात्रों की ओर से मेरा एक सरकार को सुझाव होगा कि परीक्षा को रद्द करते हुए फ्रेश एग्जाम लेना चाहिए और ऑनलाइन एग्जाम ले। आप टीसीएस की मदद ले लीजिए, टाटा कंसल्टेंसी की, ऑनलाइन एग्जाम वो कराती है। और अगर आप ऑफलाइन कराते हैं फ्रेश एग्जाम, अगर कराने की आपकी नियत बनती है तो कम से कम सीसीटीवी की निगरानी में और अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में ही कराएं, सभी नियम कानून पालन करते हैं। चलिए, देखिए, अलग अलग राय। सरकार है, जनता ने चुना है। ठीक है, जनता की सरकार है, जनता को उम्मीदें हैं, युवाओं को उम्मीदें हैं। परीक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ है और परीक्षा को लेकर, परिणाम को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। हमारे अतिथियों ने आज अपने अपने चश्मे से इस पूरे विवाद को देखा है, अपनी अपनी बातें रखी हैं। कहना है अतिथियों का कि 17 दिसंबर का इंतजार होना चाहिए और तमाम बातें जो छात्रों की ओर से कही जा रही है, भारतीय जनता पार्टी भी उनका उल्लेख कर रही है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं आज इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर अपनी बातें रखने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस से सुनील सिंह जी जुड़े हुए थे। सुनील जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ रमाकांत महतो जी जुड़े हुए थे। रमाकांत जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। कैलाश यादव जी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे। कैलाश जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। और सागर कुमार जी हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए थे। सागर जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। इंतजार है छात्रों को, इंतजार है राज्य की जनता को कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक विवाद या फिर परिणाम विवाद को लेकर आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।